आज हम चैप्टर 7 के आगे कंटेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला वॉल्व रिफेसर, दूसरा है क्रैंक सरफेस ग्राइंडिंग। इसके दो पार्ट है, जर्नल ग्राइंडिंग एंड क्रैंक पिन ग्राइंडिंग। तो पहले वाल्व रिफेसर। वाल्व रिफेसर का क्यों आवश्यकता पड़ती है? बेसिकली लगातार प्रयोग करने से वाल्व की सतहों पर आई असमतलता तथा पिटिंग को दूर करने के लिए वाल्व की सतह को ग्राइंड किया जाता है। तो जैसे वाल्व लगातार यूज होते रहते हैं तो उनमें असमतलता आ जाती है और पिटिंग आ जाती है। उसको दूर करने के लिए हमें सरफेस को ग्राइंड करने की आवश्यकता पड़ती है। इस टाइम वाल्व की सीटिंग सतह ग्राइंड करने की प्रक्रिया वॉल्व रिफेसिंग कहते हैं। तो वॉल्व रिफेसिंग क्या है? बेसिकली जो सीटिंग सरफेस है उसको ग्राइंड करने की प्रक्रिया वॉल्व की। वॉल्व रिफेसिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। तो वॉल्व रिफेसिंग मशीन इसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। स्पिंडल जो है एक विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। तो स्पिंडल को रोटेट कराने की प्रक्रिया विद्युत मोटर करती है। वॉल्व व्हील के सामने एक चक पर लगाया जाता है। तो एक चक होती है, उस पर वाल्व व्हील को लगाते हैं। चक पर वाल्व कसने के पश्चात वाल्व की सीटिंग सतह की ग्राइंडिंग हम करते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर वॉल्व रिफेसर मशीन है, यहाँ पर देख रहे हैं वाल्व चक है, इस पर चक पर हम लगाते हैं और सामने क्या है? ग्राइंडिंग व्हील है। इस ग्राइंडिंग व्हील से हमें सीटिंग जो सरफेस है वो फिनिश करते हैं। चल गिरनी है, बेस है, ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है इसको मूव कराने के लिए। सो नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडिंग। तो क्रैंक शाफ्ट में क्या है? बेसिकली जब लगातार यूज होते रहते हो क्रैंक शाफ्ट का मुख्य जर्नल, मेन जर्नल जो है, और जो क्रैंक पिन है वो उनका वियर हो जाता है, तो उनको हमें ग्राइंड करने की आवश्यकता पड़ती है। सभी जर्नल का व्यास नाप लिया जाता है। तो सारे जितने भी जर्नल्स होते हैं उनका सबका डायमीटर हम मेजर कर लेते हैं। तो उसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा जर्नल जो घिसा हुआ है उसकी साइज क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सर्वाधिक घिसे जर्नल को ग्राइंड कर फिनिश कर लिया जाता है। तो उससे में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मिल जाता है कि हमें बाकी जो जर्नल्स हैं उनका डायमीटर भी इतना ही करना है। इस जर्नल की नाप को मानक मानकर अन्य जर्नल भी ग्राइंड कर लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन अक्ष जर्नल अक्ष से उत्केंद्रित होती है। तो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जर्नल्स हैं, ये क्रैंक पिन है। तो क्रैंक पिन की जो एक्सिस है वो जर्नल की एक्सिस से इसेंट्रिक है थोड़ा सा। तो ये सारे जर्नल्स हैं, ये सब हम एक ही साइज के कर लेते हैं। तो क्या है? क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन अक्ष जर्नल अक्ष से उत्केंद्रित होती है, इसलिए क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन में निम्न गुण होने चाहिए। तो क्रैंक शाफ्ट जो ग्राइंडिंग मशीन है उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन क्रैंक शाफ्ट की लंबाई तथा व्यास के अनुरूप होनी चाहिए। तो कितनी लंबाई है, कितना डायमीटर, उसके हिसाब से होनी चाहिए। हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक की विशेष डिजाइन होनी चाहिए। तो उसका हेड स्टॉक टेल स्टॉक ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है उसको सही से हम ग्रिप कर पाएं। क्रैंक पिन ग्राइंडिंग के लिए थ्रो के समायोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्रैंक पिन की जो एक्सिस है वो इसेंट्रिक होती है जर्नल की एक्सिस से, तो इसलिए उसमें थ्रो उत्पन्न होता है। तो इसलिए थ्रो को समायोजित कर पाए मशीन ऐसी होनी चाहिए। ग्राइंडिंग प्रक्रिया के दौरान विजिबिलिटी स्पष्ट होनी चाहिए। तो हमें दिखाई देता रहना चाहिए जहाँ पे ग्राइंडिंग की प्रोसेस हो रही है। कूलेंट की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, उसके लिए हमें कूलेंट की आवश्यकता होती है। ऑटो मेजरिंग सिस्टम लगी होनी चाहिए ताकि हम मेजर करते हैं कितना हमने ग्राइंड कर लिया है। क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग के लिए स्पिंडल व्हील 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड की चाल पर घूमता है। क्रैंकशाफ्ट अपेक्षाकृत कम चाल 550 आरपीएम से 100 आरपीएम पर घूमती है। क्रैंकशाफ्ट तथा ग्राइंडिंग व्हील के घूमने की दिशा एक समान होती है, दोनों एक दिशा में घूमते हैं, जिससे क्रैंकशाफ्ट तथा व्हील संपर्क रेखा पर विपरीत दिशा में गति करता है। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस पर गति करते हैं। जर्नल नेक्स्ट है जर्नल ग्राइंडिंग एंड क्रैंक पिन ग्राइंडिंग, दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। जर्नल ग्राइंडिंग ग्राइंड करने से पूर्व क्रैंकशाफ्ट को सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर क्रैंकशाफ्ट में कहीं सीधी नहीं है, एक्सिस सीधी नहीं है, तो उसको सीधा कर लेते हैं। ग्राइंडिंग प्रक्रिया सबसे अधिक घिसे हुए जर्नल से आरंभ करनी चाहिए। तो जो जर्नल सबसे ज़्यादा घिसा हुआ है वहाँ पे हम सबसे पहले प्रोसेस करते हैं। क्रैंकशाफ्ट जर्नल सेंटर लेथ मशीन पर ग्राइंड किए जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम क्रैंकशाफ्ट जर्नल को हम सेंटर लेथ मशीन पर भी ग्राइंड कर सकते हैं। ऐसी खराद मशीन की डिजाइन विशेष प्रकार की होती है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील को चलाने के लिए अलग से विद्युत मोटर लगाया जाता है। तो अगर ऐसी लेथ मशीन को हम यूज करेंगे उसमें क्या होगा? ग्राइंडिंग व्हील को चलाने के लिए अलग से विद्युत मोटर होगा। जनरल ग्राइंडिंग के लिए साधारण सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन भी उपयोगी होती है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस दी गई है जर्नल को ग्राइंड करने की। तो ये जर्नल्स हैं, इसको यहाँ पर हम ग्राइंड कर रहे हैं। तो सबको एक समान एक ही साइज का हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रैंक पिन ग्राइंडिंग। विशेष समायोज्य चक की सहायता से क्रैंक पिन को किनारे वाले जर्नल पर जकड़ लिया जाता है। तो किनारे वाले जो जर्नल है यहाँ पर हम इसको जकड़ लेते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रैंक पिन की उत्केंद्रता को समायोजित करते हुए थ्रो प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पर क्रैंक पिन की एक्सिस है, ये क्रैंकशाफ्ट की सेंट्रल एक्सिस है। तो इससे क्या है? इसकी एक्सिस थोड़ा अलग है, तो ये थ्रो उत्पन्न होगा, एसेंट्रिसिटी एक तरीके से उत्पन्न होगी। एक अन्य मशीन में क्रैंकशाफ्ट मुख्य बेरिंग केंद्रों के ऊपर पकड़ ली जाती है। तो एक अन्य मशीन से हम क्रैंकशाफ्ट बेरिंग मुख्य बेरिंग की सहायता से केंद्रों के ऊपर पकड़ लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट अपने जर्नल अक्ष के परितः घूमती रहती है। तो जर्नल की जो अक्ष है उसके चारों तरफ घूमती है। जर्नल की ग्राइंडिंग सामान्य है, ग्राइंडिंग की प्रक्रिया संक्रिया की भांति की जाती है, परंतु क्रैंक पिन की ग्राइंडिंग करने के लिए मशीन में विशेष व्यवस्था होती है।
जिसके अंतर्गत ग्राइंडिंग व्हील की अक्ष क्रैंकपिन अक्ष के बिंदु का अनुसरण करती रहती है, सेंट्रिसिटी का अनुसरण करती है। तो ये डायग्राम यहाँ पे हेड स्टॉक ग्राइंडिंग व्हील, टेल स्टॉक